हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। तो हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं, यानी कम से कम समय में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम जो भी पीडीएफ से पढ़ाते हैं उस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल से पढ़ करके वहाँ पर जा कर के आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप बाद में भी आसानी से रिवाइज कर सकते हैं चैप्टर को। और स्टूडेंट्स, हम आपके इस 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में आपके हमेशा साथ रहने वाले हैं। हम आपके हर स्टेप पर आपकी मदद करेंगे इस बार। हम इस चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके और आप इस बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है स्कोर कर सकें। और स्टूडेंट्स, एक ख़ास बात है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिलो एवरेज हैं, या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, वो सोचते हैं कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स जो है स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारा चैनल उन्हीं के लिए है, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने में ही इंट्रोवर्ट रहते हैं या सोचते रहते हैं कि हम अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते हैं, तो उनके लिए हम काफ़ी मेहनत करेंगे, ताकि वो भी स्टूडेंट्स इस बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में शानदार मार्क्स स्कोर करके अपने अगले क्लास में प्रोग्रेस कर सके। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टूडेंट्स वीडियो को चालू करते हैं, और आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, ताकि आपको सभी पॉइंट्स जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर के आपको आसानी से समझ में आ सके। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये किसी भी सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, और यदि आप उस सब्सटेंस को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो जो है कुछ न कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का कूलाम होता है। तो आपसे कोई पूछे कि एसआई यूनिट कूलाम चार्ज का क्या है, तो आप बता देना कूलाम होता है। दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एक कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक कूलाम में 6.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको निकालने का फार्मूला Q = N से निकाल सकते हैं, जहाँ पे Q जो है चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप N = Q/E कर देंगे, Q की वैल्यू 1 रख देंगे, E की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, उसको रखकर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक कूलाम में जो चार्ज है वो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है। मतलब चार्ज जो है, एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज जो है पाया जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में नहीं एग्जिस्ट करता है। मतलब चार्ज हमेशा 1e 2e 3e इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। चार्ज आपको e/2 e/3 इस फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर Q = N जो फार्मूला है, इसमें आप N की वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में चार्ज आपको मिलता जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज है इनवेरिएंट होता है। मतलब यदि आप चार्ज को कुछ स्पीड से फेंकेंगे तो जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है एडिटिव होता है। यदि आपको किसी बॉडी पर टोटल चार्ज निकालना है तो आप सभी चार्जेस को जोड़ देंगे तो आपको उस बॉडी पर टोटल चार्ज प्राप्त हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और चार्ज एक जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। और अब बात करते हैं कंडक्टर इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे सभी मेटल्स हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कुछ मेटल एलॉय हो गया, नाइक्रोम, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन। और एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में देखने को मिलता है, ब्लैक कलर का होता है।
वो जो है एक गुड कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। बात करते हैं इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर ऐसे इंसुलेटर होते हैं ऐसे सबसब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर सकती है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक हो गया, जो प्लास्टिक आपके घरों में देखने को मिलता है, चेयर वगैरह, ये सब इसको बोलते हैं इंसुलेटर। पेपर जिस पर आप लिखते हैं, ड्राईवुड हो गया, बैकलाइट जिससे स्विचेस बनाने का काम किया जाता है, जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं इसको बनाने में, और जो बोर्ड होता है स्विचेस का, इसको बनाने में बैकलाइट का यूज किया जाता है। तो बैकलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो उसको स्टडी करते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में मतलब चार्जेस मोशन में जब होते हैं तो उसको स्टडी किया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यदि हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट से उस फील्ड के अंदर लाएंगे, तो जितना आपको वर्क करना पड़ रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जब आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसके बीच में जो आपको काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से सपोज ए से बी तक ले जाना है, तो उसके बीच में जो आपको काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। यहाँ पे V पोटेंशियल है, W है वर्क है जिसको जूल में मेजर किया जाता है, Q है चार्ज दैट इज कूलाम में, SI यूनिट इसका है कूलाम जिसमें कूलाम में मेजर किया जाता है, और 1 वोल्ट लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। SI यूनिट होता है पोटेंशियल का वोल्ट, जिसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि आपको पोटेंशियल मेजर करना है, पोटेंशियल का हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो, पोटेंशियल डिफरेंस का हो, तो यदि आपको पोटेंशियल मेजर करना है तो उसको एक डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को जिस भी कंपोनेंट के क्रॉस आपको पोटेंशियल मेजर करना है, निकालना है, उसके क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करके पोटेंशियल या वोल्टेज पता किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I बराबर Q/T इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे Q जो है चार्ज है और T टाइम है। 1 एम्पियर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, और 1 एम्पियर यदि आपको डिफाइन करने को बोला जाए तो 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ करंट या 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो 1 कूलम का चार्ज यदि कंडक्टर में 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर बोलते हैं। SI यूनिट करंट होता है एम्पियर, और 1 एम्पियर होता है 1000 मिली एम्पियर। और करंट को यदि आपको मेजर करना है तो उसको आता है एक डिवाइस जिसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर से आप करंट को मेजर कर सकते हैं। जिस भी सर्किट में आपको करंट मेजर करना है, जिस भी सर्किट के ब्रांच में आपको करंट को मेजर करना है, तो आपको एमीटर को उस ब्रांच में या उस सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये देख सकते हैं कि सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के